हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम एक हिंदी का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्रिया। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं, जिसके रहते हमने ये वीडियो बनाई है। चैप्टर है क्रिया। क्रिया में क्या होता है? क्रिया उसे कहते हैं ऐसे पे शब्द जिसमें क्रिया का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब ये क्रिया किससे मिलकर के बनी है? यह क्रिया धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर के क्रिया बनी होती है। जैसे कि धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। और हम धातु कहते किसे हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल धातु, एक होता है यौगिक धातु। मूल धातु जिसमें धातु प्लस प्रत्यय को मिलाकर कर बनते हैं, उसे कहते हैं मूल धातु। यौगिक नंबर 2 यौगिक धातु। यौगिक धातु उसमें कहते हैं या तो कोई प्रत्यय लगाकर या कोई शब्द संयुक्त करके उसे यौगिक धातु कहते हैं। और रचना की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं सकर्मक और एक होती हैं अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक सेंटेंस यानी अर्थात वाक्य पहचानने की एक ट्रिक होती है। इसके साथ सकर्मक, ये देख लो स और ये देख लो कर्म। सकर्मक के साथ इसके साथ कर्म होता है और सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पैना पढ़ करके कर्म पर पड़ता है। और नंबर 3, और इसमें अगर किसी वाक्य में हम क्या लगा देते हैं, क्या यह संभावना के तौर पर दिखा देते हैं, तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है। यह हो गया हमारा सकर्मक। और बात करते हैं अकर्मक की। अकर्मक जैसे हम उसमें देखते हैं, यह होता है ज्ञान। और ज्ञान में हम अगर ए लगा देते हैं तो ये निगेटिव में हो जाता है, ये होता है ज्ञान। ऐसे ही ये कर्मक था, कर्मक में ए लगा दिया तो इसके साथ कर्म नहीं आता है। और इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पढ़ करके कर्ता पर पड़ता है। और इसमें वाक्य में क्या यह संभावना के तौर पर हम अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या यह संभावना इस वाक्य में मिलती नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा? अभी हम कुछ तुम्हें एग्जाम्पल दिखाएंगे। और हमने बताया था धातु प्लस प्रत्यय मिलकर क्रिया बनती है, लेकिन क्रिया बनती कैसे है ये देख लीजिए यहाँ। जैसे हमने कोई धातु ली खा, हमने कोई प्रत्यय लगाया। प्रत्यय जो होते हैं वो लास्ट में लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। और प्रत्यय हमने लिया ना, तो ये जो हमारी बनी है खा प्लस ना को मिला करके जो बनी है वो बनी है हमारी क्रिया, ये हो गया खाना। ऐसी अगर हम लिख देते हैं पी, ये हो गया हमारी धातु प्लस ना, ये हो गया हमारा प्रत्यय, तो हो गया पीना, ये बन गई हमारी क्रिया। देखिए हम सकर्मक और अकर्मक के कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं जिससे कि तुम आसानी से इस क्रिया के चैप्टर को पढ़ सको। जैसे सकर्मक के एग्जाम्पल है, जैसे मोहन खाता है। एक बार बताओ, मोहन खाता है, कुछ ना कुछ तो वो खा रहा होगा। कि इसमें हमारी क्या, अगर हम क्या करके क्वेश्चन करें तो कुछ नहीं मिल रहा, मोहन क्या खाता है। लेकिन इसमें मोहन खाता है, कुछ ना कुछ तो खाता है। इसमें क्या हमारी संभावना, तो संभावना है इसमें सकर्मक में, तो हमारी कौन सी क्रिया होगी? वो सकर्मक। अभी आ गया, हमने अभी लिखा था मोहन खाता है, अब लिखा है मोहन खाना खाता है। तो मोहन, अब हम क्वेश्चन करके भी इसे हल कर सकते हैं। मोहन क्या खाता है? अगर हमने यहाँ क्या लिखा तो मोहन क्या खाता है? खाना खाता है। तो क्या निकल कर आया? खाना। इस क्रिया का प्रभाव इस कर्म पर पड़ना नहीं पड़ रहा, ये हमारी क्रिया है। तो मोहन क्या खाता है, ये जो क्या का उत्तर आया है खाना, ये हमारा क्या है? कर्म। इस क्रिया का प्रभाव इस कर्म पर पड़ रहा है। शर्त ये 3 है, इसके साथ कर्म होता है, कर्म भी है, इस क्रिया का प्रभाव इसमें कर्म पर पड़ता है। तो क्रिया ये है, कर्म ये है। नंबर 2 फॉलो करगी। नंबर 3,
इसमें क्या करके उत्तर मिल जाता है या संभावना। तो इस क्या करके मोहन क्या खाता है, खाना खाता है। नंबर 3 भी फॉलो। तो हमारी यो भी सहकर्मक, यो भी सहकर्मक। अब ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3, गीता गाती है। गीता कुछ ना कुछ तो गाती होगी, तो ये भी क्या हमारी संभावना है, संभावना। तो ये भी हमारी कौन सी क्रिया हुई, सहकर्मक क्रिया। अब इसमें आ जाओ, गीता, अभी हमने लिखा गीता गाती है, ये भी गीता गाती है। तो गीता, अब हम क्वेश्चन करके हल करते हैं, पहला संभावना करके हल लिखा, ये भी सहकर्मक थी। अब हम क्वेश्चन करेंगे गीता क्या गाती है, तो क्या का हमारा जो उत्तर आया, जो रिप्लाई आया वो क्या है, गीत। तो ये हमारी क्रिया हो गई। इस क्रिया का प्रभाव जो पड़ लिया है हमारे कर्म पर पड़ लिया है। तो ये कैसी, ये भी कैसी क्रिया है हमारी, सहकर्मक। अब नंबर 2 अकर्मक। हमने अकर्मक में बताया था इसके साथ कर्म नहीं होता, और इसमें क्या और संभावना से भी उत्तर नहीं मिलता, और दूसरा इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर हम क्या क्वेश्चन करके बोले पक्षी क्या उड़ते हैं आकाश में, तो क्या निकल कर आ रहा है, ये आकाश में जो है ये हमारा कर्म नहीं है, ये हमारा अधिकरण है। लेकिन हम अगर हम लिख दें पक्षी उड़ते हैं, हम लिख दें आकाश में कौन उड़ते हैं, तो कौन का जो शब्द आया वो ये हमारा पक्षी आया, हमारे इसमें कर्म नहीं है। तो पक्षी यानी कि क्रिया का प्रभाव, ये हमारी क्रिया हुई, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये कर्ता पर पड़ रहा है। समझ में आया होगा। ये देखा, इसमें एग्जाम्पल ये था पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसके साथ कर्म है, इसके साथ कर्म नहीं है। क्रिया का प्रभाव इसमें कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है। जैसे हमने लिखा पक्षी क्या उड़ते हैं, तो कोई हमें आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम कहते हैं आकाश में कौन उड़ते हैं, तो हमारा जो जवाब आया वो हमारा पक्षी आया, वो हमारा कर्म नहीं है, कर्ता है। ये जो आया ये तो तुम भी जानते हो, सेंटेंस में शुरू में कर्ता होता है, ठीक। नंबर 2, मुन्नी पेड़ पर चढ़ती है। अगर हम क्वेश्चन करें, इसके साथ कर्म नहीं है, इसमें भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पड़ता है। हम लिखा मुन्नी पेड़ पर चढ़ती है, तो हम क्वेश्चन करें मुन्नी क्या चढ़ती है, कोई जवाब नहीं आया। आज लिख दें पेड़ पर कौन चढ़ता है, इस कौन का जो जवाब आया वो क्या है, मुन्नी। तो इस चढ़ना, इस जो मैंने कहा पेड़ पर कौन चढ़ती है, तो हमारा जो आंसर आया वो है मुन्नी। तो ये चढ़ना ये क्या हमारी क्रिया, इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके इसका भी क्या पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये भी क्या हमारी कौन सी क्रिया, ये भी अकर्मक होगी, ये भी अकर्मक होगी। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन करें हम क्या से, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। अब हम जवाब करें मैदान में कौन दौड़ रहा है, बच्चे। मैदान में क्या दौड़ रहा है, कोई जवाब आया नहीं। अगर हम पूछें मैदान में कौन कौन पूछ रहे हैं, तो निकल कर आ रहा है हमारा आंसर बच्चे। तो ये बच्चे जो है ये हमारी क्रिया होगी दौड़ना, इस क्रिया का प्रभाव भी कर्म पर ना पड़ करके इस कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये होगी हमारी अकर्मक। यो भी अकर्मक, यो भी अकर्मक, यो भी अकर्मक। आई होप, मुझे लगता है ये हिंदी का चैप्टर एक छोटा सा क्रिया का लाए थे हम, जो अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम इसे दोबारा समझाते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया कैसे किसे कहते हैं, ऐसे वे शब्द जिसमें क्रिया का होना या करना पाया जाता है। रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सहकर्मक, एक अकर्मक। जैसे सेंटेंस में काफ़ी एग्जाम ये फोर्स के होते हैं, आर ओ एरा वगैरह का, इसमें से हिंदी में अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की के साथ सहकर्मक, इनकी पहचान क्या है, इसके साथ सहकर्मक के साथ कर्म होते हैं, और इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। नंबर 3, इसमें क्या या संभावना पर अगर हम प्रश्न करें तो उत्तर मिल जाता है आसानी से। जैसे मोहन खाता है, मोहन कुछ ना कुछ तो खाता होगा, संभावना है, तो ये क्या है, संभावना मिल रही इसमें, ये भी सहकर्मक। अभी मैंने लिखा मोहन खाना खाता है, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मोहन क्या खाता है, जो हमारा आंसर जो निकल का है खाना, वो हमारा क्या है, कर्म। तो इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, ये हमारी क्या होगी, सहकर्मक। नंबर 3, गीता गाती है,
तो गीता कुछ ना कुछ तो गाती होगी, तो ये भी क्या हमारी संभावना, तो ये भी कैसी हुई सहकर्मक क्रिया। अब मैंने लिखा गीता गीत गाती है, तो संभावना के तौर पे भी मिल रहे हैं, और क्या अगर हम आंसर कर रहे हैं तो ये भी मिल रहे हैं। तो मैंने लिखा गीता क्या गाती है, गीत गाती है। ऑब्जेक्ट निकल का इस क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ रहा है, तो ये भी हमारी कोई सहकर्मक क्रिया। नंबर 2, ये हमारी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक में इसके साथ कर्म नहीं होता है। इस क्रिया का अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। जैसा कि हम अब नंबर 3, इसमें क्या या संभावना करके आंसर नहीं मिलता है। जैसे ये वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो मैं अगर क्वेश्चन करूं तुमसे तो पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर मैं कहूं पक्षी, मैं अगर ये क्वेश्चन बोलूं आकाश में कौन उड़ते हैं, इस कौन का जो जवाब आया वो हमारा आया कर्ता। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये भी कोई अकर्मक क्रिया। अब मैंने नंबर 2 एग्जाम्पल लिखा, मुन्नी पेड़ पर चढ़ती है। अब मैंने लिखा पेड़ पर क्या चढ़ती है, कोई रिप्लाई नहीं। अब मैंने लिखा पेड़ पर कौन चढ़ती है, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आया मुन्नी। लेकिन मुन्नी हमारी यहाँ क्या है, ये करता है, तो इस क्रिया का प्रभाव, इस चढ़ने का काम जो कर रहा है वो मुन्नी कर रही है, इस क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये भी कैसी है हमारी अकर्मक क्रिया। और नंबर 3 एग्जाम्पल, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। मैं कहूँ मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर आया नहीं। अगर मैं कहूँ मैदान में कौन दौड़ रहे हैं, तो तुम्हारा जो आंसर है वो है बच्चा। तो दौड़ने का जो काम कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं, तो इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये भी होगी अकर्मक क्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आज हमें हिंदी का टॉपिक लेकर आया था जिसका नाम है क्रिया, जिसमें अधिकांश बहुत डाउट रहते हैं, और मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर भी हुए होंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप जानते होंगे, शिव गणेश एकेडमी, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इनकरेज मिलता रहे। जय हिंद।